ग्वालियर नगर निगम परिषद में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस बीच बीजेपी पार्षद मोहित जाट पर कांग्रेस पार्षद अवधेश कौरव को अपशब्द कहने का आरोप लगा है। हालांकि सभापति के कहने पर इससे सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया है। बीजेपी पार्षद जाट का कहना है कि जो बजट पास किया गया है उसके कुछ पन्ने बीच से गायब हैं। जिन मदों में फायदा निगम को होता है वहां नुकसान बताया गया है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। वहीं अवधेश कौरव जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि निगम परिषद में अधिकारी स्थानीय मंत्री के दबाव में रहते हैं। वे खुलकर कोई काम नहीं कर पाते हैं, जिससे शहर का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों महापौर शोभा सिकरवार ने बजट पेश किया है, जिसमें सिर्फ निगम को साल में 3 लाख रुपए का फायदा बताया गया है। ऐसी बजट पर सदन में इन दिनों चर्चा की जा रही है। माननीय आयुक्त महोदय इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे और जिन्होंने सूचना के अधिकार की जानकारी समय पर नहीं दी, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पार्क विभाग का आगे और पार्क विभाग अच्छे से अच्छे हो, पार्क अच्छे हो, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि पार्क में हमारे जिस क्षेत्र में पार्क होता है उस क्षेत्र के लोग उसमें घूमने फिरने भी जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी उसमें बैठते हैं और अच्छा सुंदर चीज होता है। हमारी दीदी का कहना था कि पार्क नहीं हो रहे, तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि पार्क अच्छे हो सके। इसमें मैं भी उनके साथ हूँ, लेकिन महापौर जी ने बजट रखा है पार्क में। आप सभी देख रहे होंगे और जहाँ तक मैं समझता हूँ सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को ये मालूम है कि भाजपा के पार्षद भी इस बात को कह रहे हैं, बस सौगाट कह रहे हैं कि मंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी लोग हमारी नहीं सुनते हैं। ये भाजपा के पार्षदों का भी कहना है, मैंने सिर्फ उनकी बात दोहराई है, वो खुल के नहीं कह पा रहे, मैंने खुल के कहा है। बस अधिकारियों पे खुद वो काम कर रहे हैं, पार्षदों को। जैसे अभी नई बात अभी आज की डेट में ले लो, लाडली बहना योजना चल रही है, नगर निगम के माध्यम से वो कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं भी किसी भी पार्षद को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। जो अच्छा नहीं है, जो अधिकृत नहीं है, ऐसे लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को बिठा कर जो फॉर्म भर रहे हैं, जबकि जिस पार्षद के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए उस पार्षद को वहाँ पे होना चाहिए, उसको पूछ करके शिविर लगाना चाहिए उसके वार्ड में। ना महापौर जी से पूछा जा रहा है, ना अपनी मनमानी की जा रही है, जो मंत्रियों के दबाव में अधिकारी कर रहे हैं। सर इस सदन में भी जनरल चर्चा चल रही है और चूँकि बजट सत्र चल रहा है, उसके तहत सम्मानीय सदस्य अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है उनके संज्ञान में कोई चीज़ आई हो तो वो सदन को अवगत करा रहे हैं। और यहाँ आयुक्त महोदय भी हैं और आप सभी जने एवं अन्य लोग भी हैं, तो ये चीज़ें सबके संज्ञान में आ रही हैं। उन्होंने कहा है, उनका कहना ये है कि मंत्री ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए हम स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे। उस पर देखते हैं, वो उनका वक्तव्य है। नहीं, हमारे अभी कोई पार्षद ने नहीं कहा ये बात। अगर ऐसी कोई बात आती है तो निश्चय ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साधारण चर्चा में 1-2 शब्द ऐसे बोल दिए गए थे सम्मानीय सदस्य के द्वारा जिनको सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया। नहीं, अपमानजनक शब्दों का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। छोटे मोटे शब्द तो भावनाओं में निकल जाते हैं। चूँकि हमारे साथी ने सबसे पहले, आपने सबने मीडिया माध्यम से बताया, सबने देखा होगा कि मतलब एक महापौर बहुत बड़ा पद होता है और MIC भी बनाई हुई है आपकी सरकार, आपके अंदर। उसके बाद आपने पहले पन्ने पर ही मतलब अपना घाटे को फायदे को घाटा दिखा दिया। कितना बड़ा मुद्दा आपके सामने। उसके बाद बीच में से पन्ना गायब है। और मैं आपको बता दूं, ये बजट जो है ना, ये बजट जो ये लोग बनाते हैं, ये कमरे में बैठ के चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। ये अपने हिसाब से चीज़ों को करना, अपने हिसाब से मनमानी करना। कोई भी इसमें पढ़ लिख के तरीके से दिमाग से काम नहीं कर रहा है। कुछ भी हो, कमरे में बैठ के 2-4 अधिकारी कर्मचारी मिल के बैठ जाते हैं, उसको मैनिपुलेट करके भाई जनता का पैसा, जनता के पैसे को आप, आज आपने देखा होगा मैंने बार बार 2 चीज़ों की मैंने मांग की। पारदर्शिता क्यों नहीं लेके आते हो आप? पारदर्शिता लेके आओ ना भाई। पारदर्शिता जब आएगी जब आप पार्षदों को, मैं कहता हूँ उसमें समाज सेवियों को भी लो, आप उसमें समाज के वरिष्ठ जनों को भी लो। 4-5 लोग कमेटी बनाओ। कमेटी बना के आप अगर क्षेत्र में अगर आप विकास कर रहे हो, विकास का काम कर रहे हो, उस कमेटी के तहत आप बिल्कुल क्लियर करो ना। फिर आप उसको मीडिया को बताओ, साहब इतना काम होना है, इतने समय को होना, ऐसे होना है। पारदर्शिता आएगी। अधिकारी चाहती नहीं पारदर्शिता आना। पुराने अधिकारी यहाँ पर 20-20 पुराने, मैंने ये मुद्दा उठाया अभी। आप उनको पोस्टिंग पर एक जगह पर क्यों बिठा के रखते हो? नियमित कर्मचारियों को आप अधिकारी बना के रखिए। संदीप शर्मा एक लड़का है, मैंने जानता नहीं उसको, 6 जगह का प्रभारी है और विनियमित कर्मचारी है वो। ऐसा क्यों? पवन सिंघल में ऐसा क्या भाई? 20 साल से पूरे ग्वालियर को खा गए वो। मुकेश बंसल और ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो ठेकेदारी भी कर रहे हैं। वो लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो नगर निगम के अंदर लाखों रुपया सैलरी ले रहे हैं, जनता को खून चूस रहे हैं, प्लस
ठेकेदारी भी करवा रहे हैं अपने लोगों से। गौरव जी निराधार बात कर रहे हैं। आप तो सबसे पहले ये बता दो पन्ना कहाँ है जिसमें बजट गड़बड़ हुआ है। आप उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हो। आप उसमें निगम की आय को घाटा दिखा रहे हो, घाटे का फायदा दिखा रहे हो।